मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक फरमान जारी किया है। उस फरमान में उन्होंने तमाम मंत्री और विधायक को क्षेत्र में जाने से मना किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद अरुण जी हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है कि जिस तरह से जनता के बीच जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच नहीं जाएंगे, तो इनका क्या कुछ राय है? देखिए, मैं इस सरकार के बारे में पहले कई बार कह चुका हूं कि ये ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। जब कभी भी कोई मंत्री पर किसी विभाग का आता है कि मंत्री जिम्मेवार हैं, अर्बन डेवलपमेंट बाढ़ में डूब रहा है तो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जिम्मेवार हैं, हेल्थ में हेल्थ मिनिस्टर जिम्मेवार है, कई लोगों ने इस्तीफ़ा की भी मांग की। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। यहाँ मुख्यमंत्री और उनके सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, चुने हुए कुछ ऑफिसर राज चला रहे हैं। तो हो सकता है कि हर इंडिविजुअल को कुछ अपने क्षेत्र में प्रॉब्लम्स जो हैं उसको देख करके वो अपने हिसाब से सुधार की बात करेंगे। तो इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया, वो स्वाभाविक है, इनके जो स्वभाव है उसके अनुसार सत्ता चलती है ना, हनक से सत्ता चलती है, उनके हनक से सत्ता चलती है। तो विधायक जाएंगे, मंत्री जाएंगे, कोई जनप्रतिनिधि जाएगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता जाएगा तो पोल खुलेगा। ये सब जो ड्रामा है लूट का वो सब खुलेगा। तो इसलिए इन्होंने अच्छा काम किया है। ये तो अच्छा सेंट्रलाइज सब काम करते हैं, केंद्रित, और ब्यूरोक्रेसी इस बात को कह नहीं सकता है, इसलिए ठीक ही किया है। और जो मंत्री संतरी बने हुए हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, ये हमारे विषय का तो है नहीं, हम लोग तो बोलेंगे, कहेंगे। जिस तरह से देखिए, बीजेपी भी कह रही है कि इस तरीके का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है तो क्या डिप्टी सीएम से पूछ के लिया? क्या लगता है इस तरह की बयान जो है आपस में ही तालमेल नहीं है? अब ये तो इन लोगों का अंदरूनी मामला है, इसमें हम न 3 में हैं न 13 में हैं। लेकिन ये ज़रूर हम कहेंगे कि चरित्र जो सुशासन बाबू का है वो ब्यूरोक्रेटिक है। वो जनता से पहले भी जनता से दूर रहते थे, लेकिन भाग्य के इतने सिकंदर हैं कि किसी न किसी तिकड़म से सत्ता के केंद्र पर रहते हैं, और वहीं सत्ता की संपूर्ण शक्ति निहित रहे, यह उनका है। कहीं लोकतांत्रिक चरित्र नहीं है। जिस तरह से बात कर ले कोरोना काल में लगातार अस्पतालों की, तो क्या कुछ सुधार लग रहा है? सरकार लगातार वादे कर रही है, दावे कर रही है कि सब कुछ सुधर गया है। भाई सरकार है, जो कहेगी वो जनता जो भुगत रही है वो भुगत रही है। दावे कर रही है सर, अस्पताल एक दिन में बन जाता है क्या? डॉक्टर एक दिन में बहाल हो जाएगा क्या? पारा जो 15 साल में काम करना था वो जो नहीं हुआ, वो छाती पीटने से क्या होगा? मौतें जो हो रही हैं वो देख रहे हैं, वो प्रकृति इसको कंटेम करेगा। एक चीज़ है, कुछ रुकावट आया है जो लॉकडाउन से, चूँकि जब रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है भीड़ में तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये रुकता है, उससे कुछ कमी आई है। अदरवाइज सरकार के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात थोड़े डेवलप हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी थी, रोगी कम गए हैं तो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई। लेकिन विपक्ष तो ये भी अभी भी कह रहा है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं ज़्यादा लेकिन बताए जा रहे हैं कम। भाई जो आंकड़े छिपाने की बात, तो हो सकता है कुछ आंकड़ा इधर उधर हो, लेकिन हम लोगों को पता चल जाता है। ऐसा नहीं है खाली वो जो दे रहे हैं 100% गलत है। जो मारामारी था, जो हम लोग के यहाँ दिन रात पैरवी होती थी सीट के लिए, ये के लिए, इसकी कमी आ गई है। चूँकि संख्या में कमी आई है तो कमी आई है, उसको मानना पड़ेगा। वो इनके वजह से नहीं कमी आई है, वो कभी लॉकडाउन जो ये सोच समझ करके नहीं पहले किए, और पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। लॉकडाउन की वजह से कम हुआ है। लॉकडाउन की वजह से कम हुआ है। हाँ, उससे जो मूवमेंट होता है, लोग
आज भी बाराती में कहीं कहीं देखिए थाना के बगल में ही डांस हो रहा है, अथी हो रहा है, रोज़ सब सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वो जो मानसिक रूप से जो बीमार हैं, भीड़ जमा कर रहे हैं, 1500 लोग एक जगह जमा हुए, यदि 5 आदमी उसमें पीड़ित हो तो फैल जाएगा, तो वो कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए लेकिन तब ये कहिए कि आज 8000 पंचायत है, इनके पास कोई साधन है? गांव में फैला हुआ है, गांव में फैला हुआ है। वो गांव में लोग ये ज़रूर अब समझ में आई है कि अलग रखना चाहिए, तो उससे एक वातावरण का निर्माण हुआ है, लोग हैं। और जो ज़्यादातर जो अस्पताल में जा रहे हैं वो मर रहे हैं, ये बात भी ठीक है। घर पर रह करके, आइसोलेशन में रह करके रेस्ट्रिक्टेड मानक को जो पूरा कर रहा है वो लड़ ले रहा है कोरोना से। इनकी कृपा से कुछ नहीं है, तो न दवाई, न ऑक्सीजन, न कुछ। गरीब के लिए तो कुछ नहीं है। खिचड़ी ज़रूर कहीं कहीं खिला रहे हैं, दाल भात सब्जी खिला रहे हैं, और वो भी वायरल हो रहा है कि कलेक्टर साहब का आदमी सिखा रहा है कि ऐसे बोलना है, तो ट्रेंड करा करके आजकल ये सब आया है जो झुनझुना, इससे वो लोग भी अपना इसका लाभ हम लोगों को भी है कि कितनों सरकारी मशीनरी हमारी बात कहीं जाने नहीं देती है, तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बात पहुंचा दे रही है, तो इससे इनका पोल खुल रहा है। लेकिन हम लोग तो इस बात को आज से नहीं कह रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में सरकार बनी थी और सरकार के साथ थे, उन दिनों भी कह रहे थे, इसीलिए सरकार से अलग होना पड़ा कि इनको रत्नाकर जैसा लुक चाहिए था। तो ये थे हमारे साथ अरुण जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बिहार की स्थिति है और तमाम मंत्रियों को जो बंद कर दिया गया है, जनता को चुने द्वारा जिस तरह से बात कर ले कि तमाम जो विधायक हैं वो जनता के द्वारा चुने गए हैं और कोरोना काल में जनता के बीच वो विधायक नहीं जाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है। और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।